साथियों नमस्कार। साथियों, आपको बांग्लादेश की न्यूज मिल गई होगी जहां पर शेख हसीना को गद्दी से हटा दिया गया है और मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया है। वहां पर मिलिट्री ने शेख हसीना को चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी कि 45 मिनट के अंदर अंदर अपना इस्तीफा दे दो, वरना आर्मी टेक ओवर कर लेगी और हो सकता है आपकी जान भी खतरे में पड़ जाए। शेख हसीना जैसे तैसे वहां से जान बचा करके भागी हैं और भारत में आई हैं। अभी भारत में शरण ले रही हैं और हो सकता है यहां से वो लंदन जाएं, फिनलैंड जाएं, कहीं बाहर जाकर के वो शरण लेने के मूड में हैं। ये पूरा मसला क्या है इस पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको चेतावनी दे दूं कि जो हमारे मणिपुर में हो रहा है लंबे समय से, ये वही खेल है जो बांग्लादेश में खेला गया है। बस बांग्लादेश में उस खेल का परिणाम आज आपको देखने को मिल रहा है। मणिपुर में जैसे तैसे हमने स्थिति बचाई हुई है जी। ये जितना भी खेल मणिपुर, बांग्लादेश और म्यांमार में लंबे समय से चल रहा है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं, एक बार लाइव कर चुका हूं। आप चाहें तो प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, लाइव वाली में। और मैंने आपको बताया था कि कैसे एक बड़ा देश, दुनिया का एक पावरफुल देश, कैसे कोशिश कर रहा है कि म्यांमार का कुछ हिस्सा, बांग्लादेश का कुछ हिस्सा और भारत के कुछ हिस्से को मिलाकर के एक जालिंगम नाम का नया देश बनाया जाए। कहानी सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि खेल खेला क्या गया है। इस साल बांग्लादेश में चुनाव हुए। चुनाव जब हो रहे थे तो उस वक्त काफी ज्यादा इस बात की कंट्रोवर्सी थी कि भाई ये जो चुनाव है इसमें ठीक से काम नहीं हो रहा है। यूएस ने भी आपत्ति जताई कि चुनाव ठीक से नहीं हो रहे हैं, पारदर्शी नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेकिन चुनाव हुए जनवरी में, शेख हसीना पावर में आई और जैसे ही वो पावर में आई तुरंत यूएस के साथ उनकी टसल स्टार्ट हो गई। यूएस लंबे समय से कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश में उसको एक मिलिट्री बेस मिल जाए, लेकिन वो उसे मिल नहीं पा रहा। शेख हसीना उसे दे नहीं रही हैं। और शेख हसीना ने एक बार ये बात बोली भी थी कि ये जो बड़ा देश है जो मिलिट्री बेस यहां चाह रहा है, वो यहां पर रह करके एक अलग देश बनाना चाहता है जिसमें कुछ हिस्सा बांग्लादेश का, कुछ म्यांमार का, कुछ भारत का होगा। ये चेतावनी उन्होंने दी थी दबे शब्दों में। तब से यूएस इनसे चढ़ गया और इस दुनिया में इतिहास रहा है कि जिस भी देश से वो बड़ा देश चढ़ जाता है उस देश का ये कर देता है। 2021 में आपको याद होगा म्यांमार में आर्मी रूल आ गया। 2022 में आपने देखा होगा रशिया यूक्रेन में क्या हुआ। उसके बाद आपने 2023 में देखा हमारे मणिपुर को जला दिया गया, आज तक जल रहा है। 2023 में ही इजराइल और हमास को लड़वाया गया, ईरान को फंसाया गया और 2024 में बांग्लादेश में खेल किया गया है। दुनिया की बातें मैं नहीं कर रहा, लेकिन आपको यह पता है कि अगले पिछले 3 साल में म्यांमार, मणिपुर और बांग्लादेश तीनों को जलाया गया है एक के बाद एक। कोई तो साजिश होगी और यह साजिश बांग्लादेश के पीएम हिंट के तौर पे बता चुकी थी। तब से वो बड़ा देश इनसे चिढ़ गया और ये ऑपरेशन आगे जाकर के दिया गया एक विशेष व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड लू। डोनाल्ड लू यूएस असिस्टेंट सेक्रेटरी है, ये इसकी तस्वीर है। और ये पहले कई देशों में, कजाकिस्तान वगैरह में, वहां पर फॉरेन सेक्रेटरी रहा है। कई जगहों पर इसने जो है यूएस को रिप्रेजेंट भी किया है। इसको पूरा इंचार्ज बनाया गया इस ऑपरेशन का कि आप इन क्षेत्रों में जाकर के खेल करिए। और इसने भी बांग्लादेश से कई बार बात करने की कोशिश करी कि हमें एक मिलिट्री बेस दे दो, बांग्लादेश के नीचे एक छोटा सा आपका आइलैंड है सेंट मार्टिन आइलैंड, ये दे दो। लेकिन शेख हसीना लगातार इसका विरोध करती रही और शेख हसीना ने तो कई बार यूएस को उल्टा जवाब देने की भी कोशिश करी कि यूएस में जो हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो हुआ, हम उसको लेकर के कंसर्न है, हमें यूएस की डेमोक्रेसी को लेकर कंसर्न है। ये बात भी बोली। और ये बात कोई बड़ा देश सुन लेगा? कभी नहीं सुनेगा। उसने कहा ठीक है, मौका आने दो। मौका भी कैसा आया। बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो अभी लंबे समय से दंगे हो रहे थे, वो दंगे हो रहे थे आरक्षण को लेकर के। वहां के बच्चे इस बात की मांग कर रहे थे कि जो ये कोटा बढ़ा दिया गया है आरक्षण का, इसे कम किया जाए। वहां पर फ्रीडम फाइटर्स को 30% कोटा दिया जाता है। जिन्होंने बांग्लादेश बनाने में मदद करी थी उनको, उनकी फैमिली को 30% कोटा दिया जाता था। इस बात की मांग उठी 2018 में कि इस कोटे को हटाओ, जिसको फायदा मिलना था मिल गया, आप क्या देते रहोगे जिंदगी भर। तो 2018 में इस चीज को हटा दिया गया। फिर अभी इस साल बांग्लादेश की हाईकोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, हम उसको दोबारा से रीस्टोर कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने क्यों बोला? पीएम ने तो नहीं बोला बांग्लादेश की, लेकिन हाईकोर्ट ने बोला। आपको याद होगा कुछ फैसले ऊपर की अदालतों से ऐसे आ जाते हैं कि हम खुद भौचक के रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। सरकार हमारी है तो क्या हुआ, सिस्टम उनका है साहब, सिस्टम उनका है।
हाई कोर्ट ने जैसे ये बात कही, लोग सड़कों पे आ गए, दंगे स्टार्ट हो गए। दंगे जब ज्यादा भड़क गए तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा और शेख हसीना ने उसको पारित करवाया अपने उसमें असेंबली में भी कि भाई जो ये कोटा है इसे हम फिर से हटा रहे हैं और नॉर्मल रिजर्वेशन रहेगा, जैसा रहता है वैसा रहेगा। अब समस्या तो ये सॉल्व हो गई, लेकिन जब समस्या सॉल्व हो गई उसके बाद भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्यों? और प्रोटेस्ट भी आप इस लेवल का कर रहे हो कि आज तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं जहां पर बांग्लादेश को बनाने वाले शेख हसीना के जो पिताजी थे मुजीबुर रहमान, जिन्होंने काफी कुछ किया था बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश को बनने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, वहां पर उनको बंगबंधु भी कहते हैं, उनके स्टैचू को तोड़ा गया है। अब मैं इसका वीडियो दिखा नहीं सकता, लेकिन अच्छा खासा फोटो आपको देखने को मिल रहा होगा जिसमें स्टैचू पे खड़ा होकर के एक इंसान उनके सर को तोड़ रहा है। अब आप एक बात बताइए कि जहां पर एक इंसान ने, मान लो कल को कोई महात्मा गांधी का स्टैचू छोड़े किसी बात पर, तो महात्मा गांधी का क्या दोष है भैया? उन्होंने तो आपके देश के लिए किया ना। मुजीबुर रहमान ने तो बहुत बड़ा काम किया था, आपको एक सेपरेट देश दिलवाया पाकिस्तान से टूट करके, लेकिन लोगों को तो पता नहीं क्या भड़काया गया है। ये सब एक विदेशी साजिश है। मैं वीडियो बना के पहले भी बता चुका हूं इस बात को। और आज हमारे भारत के आसपास जितने भी पड़ोसी हैं, हर जगह मिलिट्री शासन ऑलमोस्ट आ गया है। म्यांमार में मिलिट्री शासन है, बांग्लादेश में आ गया है, पाकिस्तान मिलिट्री से चलती ही है, श्रीलंका में आपको पता ही है, वहां भी वहां के पीएम और प्रेसिडेंट भागे थे। अब श्रीलंका जैसे तैसे चल रहा है क्योंकि कर्जा तो उस पर बहुत हो गया है। मालदीव कर्जे में धीरे धीरे डूब रहा है। और इधर चाइना को आपको पता है बहुत दिनों से शी जिनपिंग का पता नहीं है, लेकिन पता चल भी जाए, मान लो शी जिनपिंग अगर जिंदा भी हुए तब भी वहां की मिलिट्री उनके खिलाफ हो गई है। तो जब ये सब भारत के आसपास हो रहा है तो भारत में भी किया जा रहा होगा। कोशिशें लंबे समय से हैं, कभी किसान आंदोलन करा दो, कभी लद्दाख में प्रोटेस्ट करा दो। लद्दाख का प्रोटेस्ट देखिए, चुनाव जैसे स्टार्ट हुए मिड चुनाव में खत्म हो गया, सोनम वांगचुक ने एकदम से खत्म कर दिया। उसी वक्त किसानों का आंदोलन चल रहा था और उसी वक्त आपको पता है मणिपुर का भी आंदोलन चल रहा था। अलग अलग आंदोलन भड़काए जाते हैं जिससे कि अनरेस्ट पैदा हो, और हमारे देश के लोग ऐसे हैं कि अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। भाई आपकी सरकार ने आपको बचा रखा है, जिस सरकार को गिराने के लिए पूरा इकोसिस्टम एक हो गया था। और हाँ, जो डिक्टेटर वर्ड है वो अब शेख हसीना के लिए यूज किया जा रहा है। यही डिक्टेटर वर्ड मोदी के लिए यूज किया गया, यही ट्रंप के लिए यूज किया जा रहा है, यही शेख हसीना के लिए किया जा रहा है। साहब इकोसिस्टम सेम है, उसे समझने की आवश्यकता है। और इनका पर्पस है जालिंगम। जालिंगम क्या है मैं आपको पहले बता चुका हूं, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये इसका मैप है। एक ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें बांग्लादेश का चिट्टागांव, भारत का मणिपुर वाला इलाका, मिजोरम वाला इलाका और बर्मा का, म्यांमार का चिन इलाका, चिन प्रोविंस। और इसमें शामिल कौन है इस ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन में बांग्लादेश का एक संगठन है, अंदर कुछ लोगों का मिलिटेंट संगठन है, कुछ ऐसे लोग जिन्हें वहां पर आतंकी घोषित किया गया था। उन्होंने ही अब दूसरे नाम से संगठन बनाया है जमात उल अंसार नाम से। ये बांग्लादेश में रहकर के डिस्टरबेंस करा रहा है किसी बाहर के विदेशी ताकत के इशारों पर, फंडिंग पर। ये बांग्लादेश में कर रहा है। बांग्लादेश में ही एक और ग्रुप बना हुआ है, कुकी चिन नेशनल फ्रंट। अब ये कुकी चिन नेशनल फ्रंट जो है ये भी ऑपरेशन चला रहे हैं बांग्लादेश और भारत दोनों में। भारत में भी एक कुकी नेशनल फ्रंट है जिसका ऑपरेशन चला रहा है आपका, ये इसका नाम है पीएस हाउकिप। ये जो है कुकी लोगों का सरदार बना हुआ है, प्रेसिडेंट और सुप्रीम कमांडर बना हुआ है कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। और वहां के लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहा है, मणिपुर के कुकी लोगों को, कि आप लोग भारत के नहीं हैं, आप लोग इजराइल के ज्यूज हैं जो यहां पर आ गए थे कुछ समय पहले। अब या तो आप वापस लौटिए या यहीं रह करके अपने देश की मांग करिए। और ये जो मुसलमान हैं ये आपके दोस्त हैं, ये यहां रह करके अपने अलग अलग जो है खलीफा बनाएंगे, कैलिफेट्स बनाएंगे और आपके साथ रह करके आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। ये चला रहा है, लोगों को भड़का रहा है, किसके इशारों पर हो रहा होगा। और इन सब के पीछे आईएसआई भी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जो मुजीबुर रहमान वाली मैं आपको बात बता रहा था, मुजीबुर रहमान वो शख्स हैं जिनसे पाकिस्तान भी नफरत करता है, वो तो करेगा कि उसका देश तोड़ दिया, और यूएस भी नफरत करता है। तो उनके स्टैचू तोड़ना क्या इशारा कर रहा है? और इतना ही नहीं, ये जो आदमी है ये अब इस कोशिश में भी लगा हुआ है कि इस मूवमेंट को हवा दी जाए वायलेंट करने की और ज्यादा।
मतलब कहने का ये है कि पूरा का पूरा एक तंत्र ये काम कर रहा है कि कैसे भी इस इलाके में इतना अनरेस्ट कर दो कि अलग देश बन जाए। देश ना बने तो कम से कम यहां पर ऐसी सत्ताएं आ जाएं जो इनके इशारों पर काम करें। आप जान रहे हैं, एक हिस्सा बांग्लादेश का तभी तो मिल पाएगा मिलिट्री बेस के लिए जब वहां पर सरकार आपके मतलब की होगी। नहीं सरकार काम कर रही, हटाओ, दूसरा लाओ, हो गया। म्यांमार में कोई नहीं मान रहा, हटाओ, दूसरा लाओ, हो गया। भारत में नहीं मान रहा, कोशिश करो, कभी डिक्टेटर वाली वीडियो बनवा के डालो, यूट्यूबर्स को खरीदो, इसको खरीदो। उधर आपका जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि मैं पैसे लगाऊंगा $1 बिलियन कि मोदी को हटाया जा सके, और इधर अपने लोग क्या कर रहे हैं, इन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं जाति के बेसिस पर। हमारे देश के शहजादे ने चुनाव के टाइम पर जो शब्द यूज किए थे ना कि ये डिक्टेटरशिप ला देंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, जाति जो है उनको आरक्षण हटा देंगे, वही चीजें विदेशों में भी हो रही हैं, सेम डायलॉग्स बोले जा रहे हैं। तो शहजादे को भी वही डायलॉग पढ़ाए गए हैं जो सब आज बोल रहे हैं। तो आप देख लीजिए अपने देश में ये काम कौन कर रहा है, मैं नाम लेना नहीं चाहता। तो सवाल ये है कि बांग्लादेश में जो ये प्रोटेस्ट हुआ था, ये प्रोटेस्ट बहाना था, इसको कोई फॉरेन पावर करा रही थी, वो पावर जो नहीं चाहती थी कि शेख हसीना वहां पर सत्ता में रहे। ये पावर लंबे समय से म्यांमार में भी कर रही है। बांग्लादेश में जमात उल अंसार नाम का ग्रुप है जो इस चीज को अंजाम दे रहा है। इनकी फंडिंग हो रही है आईएसआई से, इनकी फंडिंग सीआईए से हो रही है, इनको दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इनको इंटेलिजेंस दिया जा रहा है, और पूरे इंटेलिजेंस के साथ जब प्लानिंग पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने होती है तब अंतिम क्षण पर जाकर के तख्ता पलट कर दिया जाता है। ये पूरी कहानी है। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि चल क्या रहा है यहां पर। और बांग्लादेश में अभी आगे क्या होना है कुछ कह नहीं सकते। इनकी जो नई सरकार है जो अभी एक जनरल के अंडर में बनी है, इसका नाम है वकार उल जमान, इस समय यही है बांग्लादेश का मुखिया। ये किस तरह से भारत के साथ संबंध रखेगा नहीं रखेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे संबंध रखना चाहेगा ये। शेख हसीना भारत के साथ, भारत के पक्ष में रहती थी, इसका पता नहीं है क्या करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन जिसकी डेस्परेशन थी उसने अपनी डेस्परेशन पूरी कर ली। मैं नाम नहीं ले सकता, आप देख सकते हैं डेस्परेशन किसकी थी। और इस सब के पीछे जो आदमी काम कर रहा था वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ये था, इसका नाम है डोनाल्ड लू। बाकी कोई अपडेट आएगी तो मिलते हैं, तब तक